अब तक हमने बहुत ग्रुप कैंपिंग की है, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं कुर्ग ओवरलैंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एनुअल मीटअप अटेंड करने, संगम 2024, जहां हम देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से आए हुए ओवरलैंडर्स से मिलेंगे। तो आइए देखते हमारा महाराष्ट्र से कुर्ग तक का ये सफर। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो रात को हम यहाँ रुके थे विजयपुर टोल नाका के पास। यहाँ से हम्पी लगभग 4 घंटे के डिस्टेंस पे, और हम जा रहे हैं ऑल इंडिया एसोसिएशन के ओवरलैंड मीटअप के लिए। और ये दांडे सर, हेलो, और ये शिंदे सर और मान सर चले गए। चलिए निकलते हैं। यहां से निकलते ही और कुछ देर चलते ही हमारे पेट में चूहों ने दौड़ना शुरू कर दिया। तो फिर क्या, अपना किचन तो साथ में है। हमने अपनी गाड़ियां साइड में लगाई और शुरू हो गए नाश्ते का प्रबंध करने। वी आर ऑन द वे टू हम्पी। और ये हमारी गाड़ी यार रोड साइड लगा दी है। और हमने ब्रेकफास्ट में बना लिया आज भुर्जी, एक भुर्जी। अभी नाश्ता करेंगे और आगे निकलेंगे। चलो, बाय बाय। हम्पी से थोड़ा पहले हमने पेड वॉशरूम एक्सेस लिया और नहा धो के फ्रेश हो गए। फिर हम पहुंचे हम्पी के विरूपाक्ष टेम्पल में, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ शिवजी की विरूपाक्ष के रूप में पूजा होती है। 7वीं शताब्दी में बना यह मंदिर हम्पी का सबसे पुराना और प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। यहाँ कुल 3 गोपुरम है, जो 14वीं और 15वीं शताब्दी में राजा देवराय द्वारा बनाई गई थी। इस मंदिर में एक छोटा सा होल है, जिससे दीवार पर गोपुरम की परछाई दिखाई देती है, वो भी उल्टी। द्रविड़ शैली में बने इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही सुंदर और शानदार है। फिर कैमरे में कुछ यादें समेटते हुए हम निकल पड़े मैसूर की ओर। रास्ते में हमें मिला तुंगभद्रा डैम का ये बैकवाटर, जहां एक सुंदर ट्री पार्क है। इन सुंदर नजारों को देखने के बाद हम चित्रदुर्ग के पास एक पेट्रोल पंप पे रुक गए और वही अपनी रात बिताई। हेलो गाइस, ये हम मैसूर जाते हुए रास्ते में रुक गए और यहाँ बन रहा है हमारा ब्रंच थालीपीठ। और इधर दांडे सर के किचन में गरम हो रहे थालीपीठ। इधर थालीपीठ थाप रहे बना रहे थालीपीठ। अंदर भी थालीपीठ बन रहा है। और इधर क्या बन रहा है? उपजा उपजा उपजे उपजे, ये उपजे। और इतने मेन्यू देख के ये ढाबा बर्बाद हो गया। ट्रक वाले भी रुक रहे हैं इधर देखने के लिए क्या बना है क्या नहीं। एक पराठा कितने में मिलेगा? हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए मैसूर पैलेस। हम जा रहे हैं आज मैसूर पैलेस में। पता नहीं अंदर मोबाइल अलाउड है या नहीं। और ये साइड अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये जो इधर पैलेस जैसा बना है, ये आज फ्लावर शो है स्पेशल। ये यहाँ पे अगर गेट दिख रहा होगा, फ्लावर शो का गेट, मैंने जूम किया है। देखेंगे, अगर क्लोज नहीं हुआ तो वो भी देखेंगे फ्लावर शो। जितना सुंदर ये पैलेस बाहर से है, उतना ही शानदार ये अंदर से भी है।
अंदर से पैलेस देखने के बाद हम फ्लावर शो की तरफ बढ़े। यहाँ ओरिजिनल फ्लावर से अलग अलग कलाकृतियां बनाई गई थी। शाम में की गई रोशनाई ने और चार चांद लगा दिए और पैलेस की सुंदरता और भी बढ़ गई। मैसूर पैलेस देखने के बाद हम सीधा अपने पहले मीटिंग पॉइंट की तरफ गए और वही अपनी रात गुजारी। ये तो बस हमारे जर्नी की शुरुआत है और आगे की वीडियो देखने के लिए बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।